हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। अपना इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज जो इंटीग्रेशन के अंदर हम करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड है ना सब्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चे, इसको हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। 12th क्लास में नहीं सुन रहे हैं इसको, बस 12th क्लास में हम इसको सुन रहे हैं। पर इस वर्ड को हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, 9th से 10th से। एक याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम एक चैप्टर करते थे, उसके अंदर 3 मेथड आते थे। पहला आता था यही सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता था एलिमिनेशन और तीसरा आता था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 3 मेथड आते थे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे हम, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 था और x प्लस 3y इक्वल टू 9 था, तो यहां से 2 इक्वेशन होती थी हमारे पास। क्या करते थे, इसमें से इसकी वैल्यू निकालते थे, x इक्वल टू 3 माइनस वाई, और इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देते थे। x की जगह क्या आता था, 3 माइनस वाई प्लस का 3y इक्वल टू 9, देन 2y इक्वल टू 6, और y की वैल्यू यहां से क्या आ जाती थी, 3 आ जाती थी। क्या आ जाती थी, 3 आ जाती थी। क्लियर है, y की वैल्यू और फिर y की वैल्यू को यहां पुट करते थे तो x की वैल्यू आ जाती थी। यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक चीज से वैल्यू निकाल के दूसरी चीज में पुट करेंगे। यही फंडा हम यहां पर लगाएंगे, किसमें, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड से आप फेमिलियर पहले से थे, अब और भी फेमिलियर हो गए कि इसका यूज इन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो, तो ये इंक यार सर्दियों में जाती नहीं है, खास करके ब्लू कलर की। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ फंक्शन लेते हैं, उनका बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से करते हैं। ठीक है, सीखते हैं। पहले मैं आपको पहले सिखाता हूं कि कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चीज बताओ, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है एक्स की पावर एन। क्लियर, ये क्या फंक्शन, ये एक्स की पावर एन है, ये फंक्शन। यानी कि यहां से क्या आ गया, वाई, वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन। इन दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। क्लियर है, ये हमने सीखा था। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हमारे पास फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अलग फंक्शन आया, क्या आया, फाई ऑफ एक्स प्लस का सी आया। यानी कि ये फंक्शन आया ना, इसको हमने क्या बोल दिया, फाई ऑफ एक्स बोल दिया। क्लियर है, बात समझ में आएगी। बस इसको क्या बोला, ये अलग फंक्शन हो गया ना, ये फंक्शन अलग था, ये फंक्शन अलग हो गया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं आगे। अगर हम x को रिप्लेस कर दे किससे, ए एक्स प्लस बी से, x को रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी से। देखो ये लीनियर था, ये भी लीनियर, बस जस्ट क्या किया है, एक कोफिशिएंट बना दिया उसका और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। दोनों के दोनों है तो कांस्टेंट ही बस, यानी कि ये लीनियर ही रहेगा, अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं खो रहा है। इस बात को ध्यान रखना कि ये क्या है, लीनियर ही है, कंप्लीट है। अब बात करते हैं, क्या हो गया फंक्शन, एफ को पुट किया, क्या एक्स को क्या पुट कर दिया, ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्या आना चाहिए, फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी आना चाहिए। पर इसका जो एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, इसके इस कोफिशिएंट से डिवाइड भी होता है। क्लियर है, डिवाइड होता है। अब बात देखते हैं आगे क्या होता है। देखो होता क्यों है, देखो एक चीज मैं आप सभी बच्चों से बताऊंगा कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है कोई भी चीज, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए सीखने का। दूसरा, आपको एक अंदर से क्वेश्चन अपने आप उगना चाहिए अंदर में कि ये जो चीज सर ने बोर्ड पे लिखी है इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, यानी कि कोई फॉर्मूला लिखा है, या तो टीचर होगा तो वो आराम से आपको पहले फॉर्मूले को ड्राइव करवाएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको वो चीजें बताएगा।
ठीक है। और कई बार ये नहीं होता कि हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको प्रोवाइड कराया जाए, कई बार ऐसे होता है इतने बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं कि एक डेरिवेशन को कराने में 3-4 लेक्चर आपके लग जाते हैं। तो उस तरीके के डेरिवेशन को टीचर पहले ही मना कर देगा कि हाँ इसका डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है। आपको जस्ट इसको पता होना चाहिए और ऐसे फॉर्मूले बहुत कम आपको मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अब आप इलॉजिकल क्वेश्चन मत पूछना टीचर से, लॉजिकल जो क्वेश्चन बनते हैं जितने आपके दिमाग में वो पूरे के पूरे क्लियर करने की कोशिश जरूर करना है। जो भी बच्चा अगर खासकर एनडीए आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लॉजिकली क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं उनको आंसर पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों। देखो मैं दो तरीके आपको सिखाऊंगा, यहाँ से दो तरीकों से इस फॉर्मूले को बता दूंगा। एक थोड़ा सा नॉर्मली है, बच्चों वाला खेल ही है वो, ठीक है, और एक जो है वो लॉजिकली है, ठीक है। पहले लॉजिकली को करते हैं, उसके बाद उस बच्चे वाले खेल को देखते हैं, ठीक है। फंक्शन था हमारे पास, हमने क्या किया यहां से, क्या किया ए एक्स प्लस बी को क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, किसके बराबर पुट किया, मतलब सब्सटीट्यूट करना मतलब मानना, किसके बराबर मान लिया हमने, टी के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। यहां से हमने क्या किया, बहुत सारी डिफरेंशिएशन किया, तो ये क्या है हमारे पास ए, ये क्या आ गया डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्यों आया, क्योंकि एक चीज बताओ, अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, किसके बराबर, ए के बराबर। तो वहां पर t मान लिया तो क्या होगा डी टी बाई डी एक्स होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। इतना तो ज्ञान आपको है ही, क्योंकि जब तक आपने ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं किया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं किया, तो ये चीजें तो आपको नहीं पता होनी चाहिए, तो ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर ये किया है तो, नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप ये भी मत करना, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया, यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बाई ए आ गई, क्लियर है बच्चे। डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी बाई ए आ गई। तो यहां से हमारे पास चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखो आगे देखो, यहां से ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज बताओ, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, टी है कि नहीं है इसकी वैल्यू टी, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि एक फंक्शन डी टी है, टी में है, और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो नहीं निकलेगा आसानी से, निकलेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगा, पर अभी नहीं निकलेगा, अभी हम इतनी एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो अभी जस्ट आपको जो चीजें सिखाई जा रही है वो आप सीख लो, यानी कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही लाना पड़ेगा, यहाँ पर t है तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t ही होगा, क्लियर है। चलो अब एक बात करते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt बाय a, dx की वैल्यू पुट कर दी। अब a क्या है हमारे पास, a तो क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पढ़ा था हमने, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा 1 बाय a एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। और ये देखो ऐसा ये फंक्शन था कुछ, ऐसा ये फंक्शन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की जगह जस्ट t है, x की जगह जस्ट t है, बाकी फंक्शन की कंडीशन वही है सारी की सारी, बस x चेंज हो गया t बन गया, बाकी जो कंडीशन थी फंक्शन की वो सारी की सारी वही अप्लाई हो रही है। ये स्क्वायर है, क्यूब है, अंडर रूट में है, जो भी है वो सारी की सारी कंडीशन जो x पे अप्लाई थी वो कि वो इसके ऊपर भी अप्लाई है, क्लियर है। अब देखो क्या आएगा 1 बाय a, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पाई ऑफ t और प्लस का c, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास अगर वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो क्या आएगा हमारे पास, यह आंसर आ जाएगा 1 अपॉन a पाई ऑफ a x प्लस b, क्योंकि t की वैल्यू पुट कर दी और प्लस का c, हमारे पास यही बन गया। बोलो प्रूफ आ गया कि नहीं आ गया, प्रूफ आया कि नहीं आया। चलिए अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा दूसरा मेथड बताता हूं जिससे आपको ये चीज बहुत आसान तरीके से याद रह जाए, ठीक है। वो तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन था y इक्वल टू 3x प्लस बी, 3x प्लस 8 की पावर 3, ये फंक्शन था हमारा, क्लियर है, ये फंक्शन था। यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता, dy बाई dx इक्वल टू क्या होता, पावर आगे मल्टीप्लाई 3 इंटू 3x प्लस 8 एक पावर -2 और इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या आता 3, तो इंटू में 3, क्लियर है। तो यहां से एक सिंपल सी बात हमारे सामने क्या आ गई, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता,
ये n मल्टीप्लाई होता, पहले पहले n मल्टीप्लाई होता और फिर x की पावर क्या आती, n में से एक माइनस होती। पर इंटीग्रेशन में क्या था कि पहले इसके अंदर पावर जुड़ेगी और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे ये डिवाइड होगा। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, पहले इंटीग्रेशन करेंगे अगर इसका, तो इसके अंदर क्या होगा, पहले इसकी पावर जुड़ेगी यानी कि 3x प्लस 8 की पावर जुड़ेगी यानी कि 4 होगी, और फिर 4 से डिवाइड होगा। और फिर क्या कर रहे थे, इसके अंदर पावर का खेल खत्म होने के बाद इसके अंदर इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा करेंगे यानी कि उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, इंटू में 1/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3x प्लस 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है? अब चीजों को समझना, हम क्या बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं या प्रिमिटिव बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रेशन को, या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं, या फिर रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि ऐसे गए तो ऐसे वापस आएंगे। क्लियर है? इतना बोलते हैं। मतलब ये हमारे पास आया, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3x प्लस का 8 की पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, इंटू में 3 और डिवाइडेड बाय कितना था, 12। तो 4 3 12 और 3 से 3। बताओ हमारे पास हमारा आंसर पहले वाला क्वेश्चन नहीं आ गया तो बता दो। तो यानी कि दो तरीके मैंने बताए हैं, ये प्योर लॉजिक है और ये भी लॉजिक ही है, ठीक है। पर ये क्या, थोड़ा सा बच्चों वाला तरीका। चलिए, आप जो इच्छा करें उससे इस चीज को याद रख सकते हो। तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्लियर है। और यहां से हमने एक चुपके से एक चीज और सीख ली है, चुपके से एक चीज हमने और सीख ली है। वो चीज क्या सीखी है, यहां से सीखी है, अभी बताता हूं आपको क्या सीखी है हमने। जो चीज सीखी है वो क्या सीखी है, आपको पता है आपने एक चीज नहीं सीख ली, पर आपको ये नहीं पता कि वो चीज क्या सीखी है, ठीक है। देखो क्या सीखी, ये था, क्या था हमारे पास, यानी कि ये क्या था, ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन हो, इसका इंटीग्रेशन पूछे तो क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और इंटू में 1/a, तो 1/a को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस का सी। बताओ ये चीज यहां से सीखी कि नहीं सीखी आपने, ये था, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 3x प्लस 4 इंटू 1/a, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 इंटू 1/a, यानी कि 1 और प्लस का सी। सीखी कि नहीं सीखी, बिल्कुल सीखी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है नहीं होनी चाहिए। चलो यहां से एक चीज और सीख लेते हैं। आप एक चीज बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो हमने कल सीखा था ये कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा, क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन आ रहा था हमारे पास log ऑफ x प्लस का c, log ऑफ x प्लस का c आ रहा था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो भाई आगे देखते हैं। अगर हमारे पास x की जगह क्या आ जाए, 1/ax प्लस बी आ जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की जगह ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चे, यही आ जाएगा log ऑफ ax प्लस बी अपॉन में a और प्लस का c। अब अगर इसका प्रूफ भी आप चाहते हो तो इसका प्रूफ भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। चलो इसका लास्ट है, इसका प्रूफ और करके दिखा देते हैं, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि इस टाइप के जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन कैसे आएगा। ठीक है, इसका और कर लेते हैं। चलो ये दे रखा हमें, इंटीग्रेशन पूछा है 1/में ए एक्स प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेशन क्या आएगा। ठीक है, हमने ये लिखा कि ये आएगा। देखो ये मॉडुलस क्यों लिखते हैं, मॉडुलस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक्स क्या वेरिएबल है और लॉग नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग नहीं होता, इसलिए एक्स जो भी पुट करेंगे मॉडुलस उसको क्या कर देता, पॉजिटिव कर देता, इसलिए एक्स लगाया जाता है। क्योंकि हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी का नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अब इस केस में क्या करेंगे,
सिंपल सी बात है, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए इक्वल टू डी टी बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी बाई ए। पुट कर देंगे, क्या बनेगा ये 1 टी इंटू डी टी बाई ए। तो यहां से क्या करें, 1/a को बाहर निकाल दें और क्या हो गया 1/t, यानी कि फंक्शन ही चेंज कर दिया हमने, 1/t विद रिस्पेक्ट टू dt। 1/t का इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू dt। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/a log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस का c, और t की वापस वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1/a log ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस का c। ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। क्लियर है, यानी कि अब हम फेमिलियर हो गए अच्छे तरीके से, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक फैमिली मेंबर बन गया नया, क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आगे नए फैमिली मेंबर बनाएंगे इंटीग्रेशन में, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि क्या इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर, ये ध्यान में रखना है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है, चुटकियों में क्वेश्चन क्या होंगे, सोल्व हो जाएंगे ऐसे। क्लियर है, अभी अगर फंक्शन कुछ इस तरीके का दे रखा हो हमें, चलो अभी अगर फंक्शन इस तरीके का हमारा, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारे पास, पहले तो एक बात करते हैं, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हर एक चीज पे अप्लाई होती है, ठीक है, क्या होती है, हर एक चीज के ऊपर अप्लाई होती है प्रॉपर्टियां। अभी अगर हमारे पास फंक्शन इस तरीके का है, पहले इसका बताओ, साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो डिफरेंशिएशन तो हमें पता है साइन एक्स का क्या होता है, पर हमें ये पता होना चाहिए साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये क्या होगा, माइनस का कोस एक्स प्लस का सी होगा। क्लियर है, अब एक चीज बताओ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय a और प्लस का c होगा। क्लियर है, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं, जस्ट क्या किया, x की जगह 2 था, उसको x के जो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही साइन कोस x का क्या हो जाएगा, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए प्लस का सी हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही अगर हमें दे रखा है e की पावर ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, e की पावर ए एक्स ही रहेगा, ए एक्स प्लस बी रहेगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a और प्लस का c हो जाएगा। क्लियर है, अगर हमें ये दे रखा हो a की पावर बी एक्स प्लस सी, यानी कि ये मान लेते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा इसको, ये दे रखा है m की पावर ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वेयर m a b आर कॉन्स्टेंट, क्या है, m a b आर कॉन्स्टेंट, देन क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, m ऑफ m की पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या आता है, log m आता है, और इनटू में डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। यानी कि इसका कहां से निकल के आया, ये निकल के कहां से आया, ये कहां से निकल के आया बताओ, a की पावर x का हमने किया था, a क्या था, कांस्टेंट था, a की जगह क्या लिख दिया, m लिख दिया, क्योंकि a ऑलरेडी यहां पर है इसलिए m लिखा गया है। m की पावर x का क्या हो जाएगा, इसका क्या होता था, इसका यही होता था a की पावर x अपॉन में log a प्लस का c, तो इसका क्या हो जाएगा, m की पावर x अपॉन में log m प्लस का c, बस क्या किया, चेंज किया हमने जस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए
तो बाकी जितने भी आएंगे हमारे पास उन सभी का क्या आ जाएगा, बाकी जितने भी आएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है किसका, सेक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। ऐसे ही हमारे पास आ रहा है सेक ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका वही हो जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस का सी। यानी कि ऐसे जितने भी हमने पढ़े हैं उन सभी में क्या होगा, ए से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट में, नया नया कंसेप्ट सीखा है, उत्साह होगी, उमंग होगा कि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन लगाए जाएं और देखें कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी बनी है इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने की। घबराना नहीं है, अभी तो स्टार्ट किया टॉनिक देना, अभी पहला दिन है, 2 चम्मच खुराक ली है, जब तक पूरी बोतल पियोगे इंटीग्रेशन की तो एक एक क्वेश्चन ऐसे फाड़ फाड़ के फेंकोगे, गारंटी है। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं 1 मिनट कहीं से, फिर उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया जबरदस्त, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन लेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एक ही क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको क्या कर लेंगे, पूरे को एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस 5 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में 7x माइनस 3 की पावर 3, इसको 5 कर लेते, पावर चेंज कर लेते थोड़ा, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 4 और प्लस में 1 अपॉन 2 माइनस 3x और प्लस में अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। देखो इसके अंदर जितना अभी तक हमने पढ़ा ना वो लगभग लगभग क्या हो गया, कवर हो गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर हो चुका है जितना अभी तक पढ़ा है। यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से तक का जितना पढ़ा आज तक, जो भी तीसरी क्लास है, पहली 2 क्लासेज में पढ़ा वो भी कवर है और आज जो पढ़ा है वो भी कवर हो गया है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है दासु क्वेश्चन, देखो कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर ये हमारे पास फंक्शन ज्यादा दे रखे होते तो क्या करते हम, सेपरेट कर देते, क्या कर देते, सेपरेट कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 फंक्शन है तो पांचों के पांचों को क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। क्लियर है, पांचों के पांचों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 की पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7x माइनस 3 की पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 3x dx और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। देखो अब ये 5 क्वेश्चन बन गए, डिफरेंट डिफरेंट 5 क्वेश्चन बन गए। यानी कि ये क्या था, 5 क्वेश्चनों को एक ही चीज के अंदर क्या कर दिया था, मर्ज करके दे दिया था, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन बन गए, यानी कि कंसेप्ट पढ़ा था एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हो तो उसको क्या करेंगे, एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस या माइनस में जी एक्स का अलग से सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। क्लियर है, चलिए चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन तो पढ़ा था हमने, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x माइनस 5 होल की पावर 1 बढ़ जाएगी 6 अपॉन 6 और इंटू में 1/2 यानी कि 6 दूनी 2, 6 गुणा 2 क्या हो जाएगा 12।
ए माइनस बी, यानी कि वही तो हो गया ए एक्स प्लस माइनस बी, यानी कि प्लस बी है। तो क्या था, इसका पावर एन थी, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन इंटू में ए। तो ए क्या आ गया, दो था ए, एन 6 था, मल्टीप्लाई होके 12 हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7x माइनस 3 की पावर माइनस 3 dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पावर क्या होगी यहाँ पर, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका 7x माइनस 3, एक पावर ऐड होगी तो कितना बचेगा माइनस का 2, और उसी से डिवाइड होगा -2 से, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 7 रहा तो क्या आ जाएगा 14 आएगा। कंडीशन यही, फॉर्मूला यही लग रहा है, क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 5x माइनस 4 की पावर माइनस का 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो ये क्या आएगा 5x माइनस 4 की पावर प्लस 1 होगी तो कितनी आ जाएगी 1/2, और डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1/2, और मल्टीप्लाई में 5 भी आएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और प्लस का साइन रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा, नीचे क्या रहेगा 5 रह जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, क्लियर है। अब उसकी बात करते हैं, उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ये। अब ये देखो क्या बन गया, वो फॉर्म बन गई कौन सी, जो अभी अभी हमने की थी, क्या 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी, क्या आ जाएगा। यहां पर दो तरीकों से कर सकते हो आप, माइनस कॉमन भी ले सकते हो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा वो देखो, अगर माइनस अगर बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन में 3x माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस का log ऑफ 3x माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर है, क्या आ जाएगा माइनस का, और डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंदर है मॉडुलस लगा है तो ये माइनस प्लस जो भी आएगा कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि बनना क्या है प्लस है, इसलिए यहां आगे पीछे लिखने का कोई फर्क है ही नहीं। यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे फिर भी ये बाहर क्या रहेगा प्लस रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यानी कि क्या होगा 1 अपॉन में 2 माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस 3x का मॉडुलस अपॉन में x का कोफिशिएंट माइनस का 3, क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस फिर भी बाहर आएगा, यानी कि बाहर तो माइनस आना ही आना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस का log ऑफ 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 3, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको ये लिख सकते हैं 3x प्लस 2 की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और इंटू में इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये ऊपर चला जाएगा 2, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 और ऊपर 2, और प्लस में क्या आ जाएगा c, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा। बताओ इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम आसानी से, ये सारा का सारा यहाँ पर अप्लाई होगा। और यहाँ पर आप में से किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये यहाँ पर तो आया 3x माइनस 2 और यहाँ पर आया 2 माइनस 3x, तो बच्चे 3x माइनस का 2 मॉडुलस इक्वल टू क्या हो सकता है 2 माइनस 3x बराबर होगा, क्योंकि जस्ट क्या होगा इनमें डिफरेंस है, और डिफरेंस या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सिंपल सी बात है। आप एक काम करो x को 3 पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 2 क्या आएगा 7, 7 का मॉडुलस कितना 7, यहाँ पर 3 पुट करेंगे क्या आएगा माइनस का 7, और माइनस 7 का मॉडुलस कितना माइनस 7 का मॉडुलस कितना 7, तो बताओ इक्वल हुए कि नहीं हुए, मॉडुलस लगा है, और ये क्या जस्ट डिफरेंस है, डिफरेंस में मॉडुलस लग गया तो मतलब क्वांटिटी क्या रहनी है पॉजिटिव ही रहनी है हमेशा, क्लियर है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसको लिख रहे हो और बाद में किसको लिख रहे हो। चलो अभी सब्स्टिट्यूशन खत्म नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है, 2-4 लेक्चर और लगेंगे अब सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो ये मत मानना कि अभी चीजें खत्म हो गई आज ही, नहीं,
अभी और प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एक अलग से क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें क्या होगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ताकि जिससे आपको एक दिमाग में एक तो पता लग जाए कि हाँ भाई किस किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में, और दूसरा आपको उनको सोल्व करने का तरीका भी आ जाए, ताकि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में बैठता है तो आप उसको धूल चटा दो। क्लियर है ना? चलिए आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कहीं से मिल जाए तो अच्छा सा। अभी थोड़ी एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं ना, हम इस चीज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे पहले देखो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन था हमारे पास, यानी कि आपको एक बार फिर से रिमाइंड भी हो जाएगी चीजें। एक क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन, और दूसरा है a की पावर 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन। ये पूछा गया है, तो चलो बताओ क्या आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए ये क्या आएगा, इसका तो हमने, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं हम। क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, और डिवाइड किससे हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट से, और प्लस का c। बताओ आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अगर चीजें हमें पता है तो आंसर आने में टाइम क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसका कैसे होगा, इसका वही होगा a की पावर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log a, और इसके कोफिशिएंट से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? चलो अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में जस्ट कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, log का, log a टू द बेस e होता है। और यहां पर क्यों नहीं आता, देखो यहां पर भी आता है log e टू द बेस e, और जब बेस और जिसका log निकालना वो दोनों के दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। log e कितना होता है, टू द बेस e 1 होता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम हो गए ना। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए यहां से log e को उड़ाई देते हैं, क्योंकि वो 1 होता है, और 1 को लिखने का कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है, इस कारण से यहां पर 1, यहां पर log e नहीं लिखते। ठीक है, वैसे log e जब भी इस तरीके का आता है तो उसका होता वही है। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x अपॉन में log e। ठीक है, प्लस में c, बेस e होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या आता है, e की पावर x इंटू में log e। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर हो, क्योंकि बेस e होता है, इसलिए ये भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना कि कंसेप्ट एक ही है, दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है कि e आ गया तो अलग हो गया। e भी एक कांस्टेंट ही है, e की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू लगभग लगभग 2 से लेके 3 के बीच में ही वेरी करती है। ठीक है, e की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में वेरी करती है। अगर e की पावर x को अगर 1 लेते हैं तो e की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है यहां से 2.718। ठीक है, e की वैल्यू कितनी आती है, 2.718 निकल के आती है। क्लियर है? तो ये भी है कि कांस्टेंट ही है। ठीक है, चलिए चलिए वही क्वेश्चन और देखते हैं एक आधा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, 1 अपॉन में 3x प्लस 4, 1 अपॉन में रूट 3x प्लस 4, और आगे दे रखा माइनस का अंडरूट 3x प्लस 1। dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई। ठीक है, सिंपल सा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो एक मेथड हमने परसों सीखा था, रेशनलाइजेशन। क्या सीखा था, रेशनलाइजेशन। जब इस तरीके की चीज होती है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीज है उसको हम क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, ताकि एक क्वेश्चन की जो फॉर्म आए बिल्कुल इजी फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज किससे करते हैं, डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, और कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट ये साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है? तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3x प्लस 4 प्लस अंडरूट में 3x प्लस 4 अपॉन में अंडरूट 3x प्लस 4, और प्लस में, सॉरी ये 1 है ना,
3x प्लस 1। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो यहां से जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या आएगा अगला स्टेप, फटाफट बताओ बच्चों, क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा हमारे पास बन के 3x प्लस का 4 और प्लस में अंडर रूट में 3x प्लस का 1, और डिवाइड किससे हो जाएगा? जब ये a माइनस बी, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस का बी स्क्र, तो a का स्क्र कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4, और माइनस में क्या आएगा? b का स्क्र, अंडर रूट में तो b का स्क्र कितना हो जाएगा? 3x प्लस 1, तो यानी कि माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का 3x और माइनस का 1, और यहां से सोल्व होके क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से जब ये सोल्व होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर तो हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर तो हमारे पास यही रहेगा एज इट इज, 3x प्लस 4 और प्लस में अंडर रूट 3x प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। इसका हमें क्या निकालना है? इंटीग्रेशन, और 3 क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, और वहां पर दो फंक्शन बन गए ना बच्चे, यहाँ पर फंक्शन अलग अलग हो गए, तो यहां से तोड़ देंगे इसको, क्या करेंगे? 1/3 बिल्कुल बाहर है, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होगा? क्योंकि तो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई में अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4 की पावर 1/2 dx, और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 की पावर 1/2 dx, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहां से क्या आ जाएगा? ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा? 1/3 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 3x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 पावर इंटू में 3, तो 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बनेगा? 9, 3 इंटू 3 कितना? 9, प्लस में इसका क्या आ जाएगा? इसका भी वही हो जाएगा, 3x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और इंटू में 3, क्योंकि 3 क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 9। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन? क्या हो गया? सभी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, काम करते हैं, क्या आ जाएगा आंसर? 1/3 है, 9 को भी कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, ऊपर से 2 को भी निकाल देते हैं, तो क्या आएगा? 2/27 इंटू 3x प्लस 4 की पावर 3/2, और प्लस में 3x प्लस 1 की पावर 3/2, और प्लस में c, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास का दी एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबे लेक्चर लेने का मेरा भी मन नहीं है और आप भी बोर हो जाओगे, तो शॉर्ट थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, पर रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है कि एक ही दिन के अंदर पूरा मैथ कंप्लीट हो जाए, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं हो सकता कि एक दिन के अंदर आप पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कर दो, ठीक है। चीजें पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पर अच्छी पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे, तभी कुछ हमारा फायदा होगा, ठीक है। रेगुलर पढ़ोगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि तभी माइंड मेकअप ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये चीज सीखनी है, और मेरे को ये चीज यहां तक आ गई, अब इससे आगे सीखना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए। लास्ट क्वेश्चन आज का, सोच रहे हैं कि कोई अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए आज। चलो ये देखो क्वेश्चन है, हमें दे रखा है सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन। दूसरा हमसे पूछा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अगला हमसे पूछा है ये cos स्क्वायर 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन हमसे पूछा गया है, ठीक है भाई। चलिए
और एक और देखते हैं, एक इसका पूछा गया, एक पूछा गया हमसे साइन 4x अपॉन में cos 2x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। ये पूछे गए हैं, फटाफट से इनको कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल से, कोई बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। देखो सबसे पहले इसका तो हमें पता है sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x होता है, तो यहां से क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 10 7 माइनस 4x और डिवाइड किससे होगा माइनस के 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का c, यानी कि पहले का तो आंसर डायरेक्ट आ गया, सिंपल। अब इसको देखते हैं, इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से सॉरी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 और 4 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, और यहां से अगर इसको हटाएं और इसको हटाएं और होल का क्या कर दें स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई 2 sin x cos x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में sin 2x, 1 अपॉन में sin स्क्वायर 2x, सॉरी ऊपर स्क्वायर भी है ना, ये क्वांटिटी क्या बन गई अंदर वाली sin 2x और होल का क्या है स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना sin स्क्वायर 2x, तो 1 अपॉन में sin स्क्वायर 2x, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 बाहर है, अंदर में क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो cos x स्क्वायर 2x, और cosec का हमें पता है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cot x, यानी कि माइनस का cot 2x, और यहां पर b 0 है, b क्या है 0 है, तो हमें b से कोई मतलब ही नहीं है, b कुछ भी रहे, हमें तो एक x के कोफिशिएंट से मतलब है, a से मतलब है, तो a तो है ना हमारे पास, a से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, a से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और प्लस का c, यानी कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, ये तो सिंपल सा ही है, इसको कैसे करेंगे, और सॉरी 4 भी तो है ना बाहर, तो 4 भी आएगा माइनस का 4 आएगा, ये 4 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका तो हमें डायरेक्ट पता है क्या हो जाएगा माइनस का कोट 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का c हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया। इसको कैसे करेंगे, हमें एक चीज पता है cos 2x और ये क्या है sin 4x है, तो sin 4x को देखो इसी प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे, sin 2x को किसमें तोड़ा 2 sin x cos x में, ठीक है, तो sin 4x को किसमें तोड़ देंगे 2 sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या आएगा 2 को अगर बाहर ले लिया जाए तो क्या बचेगा sin 2x, इसका इंटीग्रेशन करना क्या आ जाएगा sin x का क्या होता है माइनस का cos x, तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 क्या है a की वैल्यू है, और प्लस का c, ये हमारे पास यहां से क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे। बताओ सिंपल है, देखो टाइम हो चुका है आज लगभग ज्यादा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने चीज अच्छी सीखी है, अच्छी चीजें सीखने में अगर टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं वैसे भी आपके लेक्चर ज्यादा लंबे नहीं करना चाहता है, यही 40 से 45 मिनट के बीच में ही हर बार मैं लेक्चर को रखने की कोशिश करता हूं, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि वो रह ही जाता है, ठीक है, बड़ा लेक्चर नहीं होता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है RD शर्मा से, या आपके पास जो भी बुक आ रही है की, मेनली आपको RD शर्मा फॉलो करनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपके लिए ऐसे मक्खन होने चाहिए कि ऐसे मारा और खत्म कट गया, ठीक है, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, कंसेप्ट तो यही रहेगा पर नए क्वेश्चन आ जाएंगे अच्छे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे कल से, ठीक है। तो कल बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको एक काम करना है, वीडियो तो देख लिया आपने, प्रैक्टिस करनी है, मेन क्या प्रैक्टिस करना, दूसरा आपको क्या करना वीडियो को पटाक दे लाइक कर दो, ठीक है, और जो बॉक्स है ना लाल कलर का जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको पटाख से दबा दो, और साइड में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। बाकी और इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ चाह भी नहीं रहा, आपसे बस मैं इतना ही चाहता हूं आप पढ़ो लिखो और करियर में आगे बढ़ो, करियर बनाओ, ताकि आप हमें खुशी मिले कि हमसे बच्चे पढ़ के कहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के, तो प्रिपरेशन करके आना, तैयारी करके आना कि अच्छे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।